प्रदेश के गृह व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रविवार को एक बार फिर ग्वालियर चंबल के नाराज नेताओं को मनाने पहुंचे। रविवार की रात को उन्होंने पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य से डीडी नगर स्थित निवास पर मुलाकात की। डॉक्टर मिश्रा व लाल सिंह आर्य के बीच बंद कमरे में 25 मिनट तक बातचीत हुई। चर्चा शुरू होने से पहले जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी भी कमरे से बाहर आ गए। चर्चा के बाद गृह मंत्री ने कहा कि लाल सिंह मेरे मित्र हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि 2 दिन पहले भोपाल में भी मुलाकात हुई थी, फिर चर्चा के लिए उनके निवास पर आने की क्या आवश्यकता पड़ गई। इस पर गृह मंत्री ने चुप्पी साध ली। इस महीने में यह तीसरा रविवार है जब नरोत्तम मिश्रा ने स्थानीय नेताओं से मुलाकात कर उनकी नाराजगी और शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया। मेरी लाल सिंह जी से लगातार मुलाकात होती रहती है। अभी परसों ही भोपाल में मिले थे हम। कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन ये सच है कि ये विषय विचाराधीन है। खिसियानी बिल्ली खम्मा तो नोचेगी। मैनेजमेंट गुरु कहलाते थे, मैनेजमेंट फेल हो गया, सरकार चला नहीं पाई, उनके अपने घर में फूट हो गई, अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए। अब क्या कहेंगे इसके अलावा। पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य की गोहद आजा विधानसभा से भाजपा के परंपरागत उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में उन्हें रणवीर जाटव ने हराया था। इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। यहां से सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक रणवीर जाटव का टिकट पक्का है। इसलिए गृह मंत्री की लाल सिंह आर्य से उनके निवास पर आकर मुलाकात करना राजनीतिक कारणों के महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आर्य का कहना है कि नरोत्तम मिश्रा के छोटे से कार्यकर्ता से पारिवारिक संबंध है। पारिवारिक संबंध होने के कारण मुलाकात करने के लिए आए थे। मुझे पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है। 5 बार टिकट दिया, 3 बार जीता भी, मंत्री भी बनाया और टिकट मुझे बगैर मांगे मिले थे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित वर्ग की अपेक्षा तो कांग्रेस में होती है। दलित विरोधी मानसिकता के कारण आज फूल सिंह बरैया की बजाय दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा है। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हमारे नेता हैं। उनका स्वभाव है पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से सतत संपर्क बनाए रखना, और भारतीय जनता पार्टी में संवाद, संपर्क, परिवार भाव ये कार्यकर्ता का, नेता का अंग होता है। इसलिए सहज में वो घर पर मिलने आए थे। राजनीतिक कोई बात नहीं है। एक गरीब और कह सकते हैं कि मजदूर के लड़के के घर पर उसको सम्मान देने आए हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे लगता है कांग्रेस से बड़ी दलित विरोधी कोई पार्टी है ही नहीं। 1952 में पहला चुनाव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बॉम्बे से लड़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें हराने के लिए गए। भंडारे से दूसरा उपचुनाव लड़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ भी अंबेडकर जी को हराने गए। एक सामाजिक समरसता लाने वाला, एक दलित शोषित पीड़ितों को सम्मान दिलाने के लिए सकारात्मक ढंग से काम करने वाला संविधान निर्माता को वो सम्मान नहीं दे पाए तो दूसरे दलितों को कहाँ देंगे। अंबेडकर जी से जीवन से जुड़े हुए 5 ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्मारक बनाना चाहिए था। कांग्रेस के राज्य में कभी नहीं बने। भारतीय जनता पार्टी ने वो 5 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम किया। अभी ताज़ा उदाहरण है, फूल सिंह बरैया जो दलित का बेटा था उसे राज्यसभा चुनाव में न जिताकर उन्होंने राजा को चुनाव जिताया। इसका मतलब ये है कांग्रेस पार्टी राजा महाराजाओं की, तानाशाहों की पार्टी है, दलितों और गरीबों की पार्टी नहीं है।